हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सिलोजिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिलोजिज्म पे बेस्ड क्वेश्चंस जनरली सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रीजनिंग सेक्शन में पूछे जाते हैं। सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को डील करने का जो बेसिक मेथड या आप कह सकते हैं कंसेप्चुअल मेथड है वो सिंपली वेन डायग्राम है। बट कभी कभी सवालों में जब आपको स्टेटमेंट्स 4 या 4 से ज़्यादा गिवन होते हैं तब एलिमेंट्स भी ज़्यादा होते हैं और उनके बीच जब कनेक्शंस आप वेन डायग्राम में शो करते हैं तो वेन डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और आपके लिए वो एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है, राइट। और थोड़ा सा वक्त लगता है आपको सोचने में। तो इन्हीं सब कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर मैं एक एनालिटिकल मेथड डिस्कस करूँगी सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को डील करने का। एंड आई अश्योर यू कि जब हम सिलोजिज्म को यहाँ पर उस मेथड से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली समझेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप बगैर पेन उठाए विद इन 5 to 10 सेकेंड सिलोजिज्म के बड़े से बड़े सवाल को ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करता, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स सिलोजिज्म में पढ़ने हैं। बेसिक्स ऑफ सिलोजिज्म। दूसरा हम देखेंगे कि कैसे हम 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन की क्या कंडीशंस होती हैं। थर्ड इज ईदर और केस क्या होता है। पॉसिबिलिटी के केसेस को हम कैसे डील करते हैं और कुछ स्टेटमेंट्स ओनली और ओनली अ फ्यू से स्टार्ट होते हैं तो उनको हम कैसे डील करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक लेते हैं बेसिक्स ऑफ सिलोजिज्म। तो पहले हम समझेंगे कि सिलोजिज्म हम कहते किसे हैं, राइट। सिलोजिज्म जो है वो एक तरह की लॉजिकल रीजनिंग है जिसमें आपको गिवन होता है 2 स्टेटमेंट्स जो कि आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और उन कनेक्टेड स्टेटमेंट से आपको कुछ कंक्लूजन ड्राइव करना होता है, राइट। तो हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ देखिए आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन हैं और ये दोनों स्टेटमेंट्स कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन टर्म यूज हो रही है एनिमल दोनों स्टेटमेंट्स में, राइट। पहले स्टेटमेंट में आपको कहा गया है एक टाइगर एक एनिमल है, राइट, और सारे एनिमल्स जो हैं वो वाइल्ड होते हैं। तो आप यहाँ से इन दोनों स्टेटमेंट से क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि टाइगर क्या है, वाइल्ड है, राइट। अ टाइगर इज वाइल्ड, राइट। अब कोई और एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स गिवन हैं, दोनों कनेक्टेड हैं आपस में क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन टर्म आ रही है बसेस और यहाँ पर भी बसेस। तो गिवन है ऑल कार्स आर बसेस, सभी कार्स बसेस हैं और सभी बसेस ट्रेन्स हैं। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सभी कार्स जो हैं वो ट्रेन्स होंगी, ठीक है। तो ऑल कार्स आर ट्रेन्स। अब एक और चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान दी होगी कि स्टेटमेंट में जो भी बात कही गई है वो रियल लाइफ में चाहे सही हो या ना हो बट आपको उसे 100% ट्रू मानना है, 100% सही मानना है। यहाँ पे सभी कार बसेस हैं तो कार बसेस तो नहीं हो सकती, ना ही बस ट्रेन हो सकती, लेकिन आपने इसे सही माना और कंक्लूजन निकाला कि सभी कार जो हैं वो ट्रेन्स हैं। तो कहने का मतलब है कि जो स्टेटमेंट आपको सवाल में गिवन है वो रियल लाइफ में सही हो या ना हो आपको उसे 100% ट्रू मानना है। सो मेक अ नोट ऑफ इट, राइट। अब देखिए सवाल कैसे आपको एग्जाम में गिवन होते हैं। आपको स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं, जनरली एक स्टेटमेंट वहाँ पे नहीं होता, 2, 3 या 3 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आपको गिवन होते हैं और फिर उन स्टेटमेंट से कुछ कंक्लूजन्स आपको लिख दिए जाते हैं, ठीक है। और फिर ऑप्शंस दिए जाते हैं। ऑप्शंस में कहते हैं कि कंक्लूजन 1 फॉलोज, 2 फॉलोज, बोथ फॉलोज और नन फॉलोज, राइट। तो कंक्लूजन फॉलोज मतलब वो इस कंक्लूजन जो कि 100% ट्रू है उसके गलत होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो आपको वो बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 चीज़ों की बात करी, एक था स्टेटमेंट और दूसरा था कंक्लूजन। तो पहले हम ये जानेंगे कि स्टेटमेंट्स कितनी तरीके के होते हैं। देखिए 2 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स एंड सेकंड इज पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स।
तो देखिए वो स्टेटमेंट्स जिनमें हमें किसी भी चीज़ के बारे में 100% इंफॉर्मेशन मिल रही है उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, राइट। और वो स्टेटमेंट्स जिसमें हमें किसी भी चीज़ के बारे में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है या 100% से कम इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं। अब देखिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें पॉजिटिव वे में भी मिल सकती है और नेगेटिव वे में भी मिल सकती है। जब हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव तरीके से मिलेगी तो हम यूज़ करते हैं ऑल। से फॉर एग्जाम्पल ऑल गर्ल्स आर डॉक्टर्स, तो हमें लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सारी लड़कियां डॉक्टर्स हैं, राइट। अब यही इंफॉर्मेशन हमें अगर नेगेटिव वे में देनी हो तो हम क्या कहेंगे, ऑल की जगह कंप्लीट इंफॉर्मेशन नेगेटिव वे में देनी हो तो हम नो यूज़ करते हैं, नो गर्ल इज़ डॉक्टर। ऑल मतलब सभी लड़कियां डॉक्टर हैं और नो मतलब कोई भी लड़की डॉक्टर नहीं है, राइट। अब इसी तरह से जब हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव वे में मिल सकती है। पॉजिटिव वे के लिए हम यूज़ करते हैं जब हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज सम गर्ल्स आर डॉक्टर, कुछ लड़कियां डॉक्टर्स हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं सम नॉट, सम गर्ल्स आर नॉट डॉक्टर्स, कुछ लड़कियां डॉक्टर्स नहीं हैं, राइट। बेसिकली सिलॉजिज्म में सिर्फ यही 4 स्टेटमेंट्स का यूज़ होता है और कंक्लूजन में भी यही 4 स्टेटमेंट्स का यूज़ होता है। सो मेक अ नोट ऑफ इट, राइट। तो कहने का मतलब है कि यही 4 सेंटेंस को हमें पढ़ना है और ये सीखना है कि इंडिविजुअली इन स्टेटमेंट से हम कैसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो देखिए एक बार और रिकॉल करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या सीखा। स्टेटमेंट में ऑल आ रहा है, दैट इज इट इज़ यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट। नो आ रहा है यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट। सम आ रहा है पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड सम नॉट आ रहा है, दैट इज पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट। अब देखिए इन चारों स्टेटमेंट्स में आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे बात किस चीज़ के बारे में हो रही थी, लड़कियों के बारे में हो रही थी। और क्या बात हो रही थी कि वो डॉक्टर्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो जिसके बारे में बात होती है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और क्या बात हो रही है उसको आप कहते हैं प्रेडिकेट, राइट। अब सिलॉजिज्म में जब भी आप स्टेटमेंट्स को पढ़ें तो एक और चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना होता है, लाइक जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं जो हमें अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अधूरी बात बता रहे हैं, जब भी आप उन स्टेटमेंट्स को पढ़ें, लाइक यहाँ पे गिवन है सम गर्ल्स आर डॉक्टर्स, कुछ लड़कियाँ डॉक्टर्स हैं, राइट। तो सिर्फ जितना लिखा है और उसका जितना मतलब है बस वही आपको समझना है, अपने से बहुत सारी चीज़ें एज्यूम नहीं करनी। लाइक आपको लिखा है कुछ लड़कियां डॉक्टर्स हैं, तो बाकी कुछ जो है वो डॉक्टर्स हैं नहीं हैं उनके बारे में आपको नहीं सोचना, राइट। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है सम गर्ल्स आर नॉट डॉक्टर्स, कुछ लड़कियां डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही मानना है कि हाँ हमें इन्फॉर्मेशन है कि कुछ लड़कियां डॉक्टर नहीं हैं, बाकी लड़कियों के बारे में हमें नहीं सोचना है। तो इसी तरह से आपको जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ें, पर्टिकुलर स्टेटमेंट, उसमें जो लिखा है बस उतना ही मानना है, जो भी बाकी चीज़ है उनके बारे में आपको नहीं सोचना है। तो ये चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। नाउ एक और चीज़ है, यहाँ पर ऑल की जगह स्टेटमेंट में और भी वर्ड्स यूज हो सकते हैं। सिमिलरली नो, सम और सम नॉट की जगह भी और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको आपको डील ऑल, नो, सम और सम नॉट समझ के ही करना है। तो वो कौन से वर्ड्स होते हैं हम उनको देखते हैं। तो देखिए ये सारे वर्ड्स जो हैं स्टेटमेंट में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और पॉजिटिव वे में दे रहे हैं, दैट मीन्स ये सारे वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं ऑल को। सिमिलरली ये सारे वर्ड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नेगेटिव वे में दे रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं नो को। नाउ ये सारे वर्ड्स हमें अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं और पॉजिटिव वे में देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं सम को। ये सारे वर्ड्स अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं नेगेटिव वे में तो ये रिप्रेजेंट करते हैं सम नॉट को, राइट। तो अब तक हमने बात करी थी स्टेटमेंट्स की कि स्टेटमेंट्स कितनी तरीके के होते हैं,
नाउ अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि कंक्लूजन कितने तरीके के होते हैं। देखिए, एक होता है डेफिनेट कंक्लूजन और दूसरा होता है पॉसिबिलिटी। डेफिनेट कंक्लूजन वो कंक्लूजन होते हैं जिसमें आपको 100% श्योरिटी हो कि यस यही बात सच है, ठीक है। पॉसिबिलिटी वो कंक्लूजन्स होते हैं जिसमें आपको 100% से कम श्योरिटी हो कि ये बात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। डेफिनेट कंक्लूजन जो है दोनों तरह के हो सकते हैं। पॉजिटिव वे में भी 100% श्योरिटी हो सकती है और नेगेटिव वे में भी, राइट। कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, अगर आप ये कंक्लूड करें, स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, आप ये कंक्लूड करें कि सारी लड़कियां डॉक्टर्स हैं, ऑल गर्ल्स आर डॉक्टर, आपने ये कंक्लूड किया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कंक्लूजन। और अगर आपने ये कंक्लूड किया कि नो गर्ल इज डॉक्टर, तो ये श्योरिटी तो है लेकिन नेगेटिव वे में है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव डेफिनेट कंक्लूजन, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑल, नो, सम और सम नॉट, यही चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंक्लूजन में भी यूज होते हैं, राइट। अब देखिए, इनको पहचानने का क्या तरीका है कि ये डेफिनेट कंक्लूजन है या पॉसिबिलिटी। तो अब आप देखिएगा कि वहां पर जब भी डेफिनेट कंक्लूजन होगा तो सेंटेंस के बीच में इज, आर, एम आ रहा होगा, और जब पॉसिबिलिटी की बात होगी तो सेंटेंस में वर्ड्स यूज होंगे मे बी, कैन बी, या फिर ऐसे होगा कि लास्ट में लिखा होगा इज अ पॉसिबिलिटी। लाइक आपसे कह दें ऑल गर्ल्स आर डॉक्टर्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या होगा, पॉसिबिलिटी का केस होगा, राइट। सो सबसे पहले हम डेफिनेट कंक्लूजन की बात करेंगे, श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन की बात करेंगे, और लास्ट में हम पॉसिबिलिटी के केसेस को डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ अब हमने ये 4 स्टेटमेंट्स पढ़े थे, तो वन बाय वन हम एक स्टेटमेंट को लेंगे और समझेंगे कि कैसे इस स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन लिख सकते हैं और कितने कंक्लूजन्स इस एक स्टेटमेंट से बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लेते हैं ऑल का, दैट इज यूनिवर्सल पॉजिटिव। देखिए, सिलोजिज्म को समझने के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट इज 100% कंसंट्रेशन एंड सेकेंड इज 100% पेशेंस। तो आप ध्यान से पेशेंस के साथ जो मैं बोलूं उसको सुनते रहिए, और मैं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगी सो दैट आप चीज़ों को खुद भी अच्छे से एनालाइज कर सकें, राइट। यहाँ पे हम यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट सबसे पहले ले रहे हैं। गिवन है ऑल कैट्स आर मंकीज। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि सारी कैट्स मंकीज हों, राइट। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट में जो कुछ भी गिवन है वो आपको 100% सही मानना है, राइट। तो अब देखिए हम कितने कंक्लूजन्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि यही 4 स्टेटमेंट्स कंक्लूजन में भी यूज होते हैं। तो यहाँ पे ऑल तो यूज्ड है, तो ऑल तो कंक्लूजन में नहीं आएगा। तो आप लिख सकते हैं नो कैट इज मंकी, सम कैट्स आर मंकीज, सम कैट्स आर नॉट मंकीज। अब देखिए, मंकी से कैट की तरफ पढ़िए, तो ऑल मंकीज आर कैट्स, नो मंकी इज कैट, सम मंकीज आर कैट, some monkeys are not cats, right? Now यहाँ पे आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट के लिए इनमें से कौन कौन से कंक्लूजन्स सही हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। इस स्टेटमेंट के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। ऑल कैट्स आर मंकीज, पहले कैट्स बनाया, ये सब मंकीज हैं, ये मंकीज हो गए। और दूसरा वेन डायग्राम ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मंकीज और कैट्स दोनों इक्वल हो नंबर में, तब भी तो हम यही कह सकते हैं कि सारी कैट्स मंकीज हैं, राइट। तो इस एक स्टेटमेंट के लिए 2 वेन डायग्राम्स बनेंगे। अब ध्यान से सुनिए, कंक्लूजन तभी सही होगा जब एक कंक्लूजन इन दोनों वेन डायग्राम के लिए सही हो। तो पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं, नो कैट इज मंकी, कोई भी कैट मंकी नहीं है। तो पहला वेन डायग्राम में देखिए, यहाँ पे तो सारी कैट मंकी हैं, तो पहले वेन डायग्राम के लिए ये बात गलत हो गई। सिमिलरली यहाँ पे भी सारी कैट मंकी हैं, यहाँ पे भी गलत हो गई। दैट मीन्स ये गलत है। सम कैट्स आर मंकीज, कुछ कैट्स मंकीज हैं। तो यहाँ पे देखिए, सारी कैट जो हैं वो क्या है, मंकी का पार्ट है। तो अगर आप कैट का कोई भी हिस्सा थोड़ा सा ले लें तो वो भी तो मंकी का पार्ट ही होगा, ठीक है। मीन्स अगर सारी बिल्ली बंदर हैं तो थोड़ी सी भी बिल्ली बंदर ही होंगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे सही है। सिमिलरली
यहाँ पे देखिए सारी कैट्स बिल्ली हैं तो थोड़ी सी भी बिल्ली कैट मंकीज होंगी, तो यहाँ पे भी सही है, तो रिजल्ट इज राइट। देखिए सम कैट्स आर नॉट मंकीज, कुछ कैट्स मंकीज नहीं है, नहीं यहाँ तो सारी कैट्स मंकीज हैं भाई, तो ये रॉन्ग है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कुछ कैट्स मंकीज नहीं है, नहीं यहाँ पे भी ये बात गलत है, रिजल्ट हो गया गलत। ऑल मंकीज आर कैट्स, सारे मंकी कैट हैं, क्या ये बात सही है? रॉन्ग, सारे मंकी तो कैट नहीं है, बस इतने ही मंकी कैट हैं, बाकी ये बचे हुए तो कैट नहीं है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो मंकी और कैट इक्वल नंबर में है, तो इस वाले वेन डायग्राम के लिए सही बात हो गई, लेकिन ये दोनों के लिए सही नहीं है, दैट मीन्स रिजल्ट रॉन्ग होगा, कंक्लूजन को रॉन्ग कंसिडर हम करेंगे। सिमिलरली नो मंकी इज कैट, कोई भी मंकी कैट नहीं है, मीन्स थोड़े से मंकीज तो कैट हैं, यहाँ पे देखिए कॉमन पार्ट आ रहा है, तो ये रॉन्ग है, यहाँ के लिए भी ये रॉन्ग होगा, तो इस कंक्लूजन हो गया रॉन्ग। सम मंकीज आर कैट्स, कुछ मंकीज, ये वाला जो पोर्शन है मंकीज का वो कैट्स है, राइट, ये सही बात है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, यहाँ तो सारे मंकीज कैट्स हैं, इक्वल नंबर में हैं, तो जब सारे मंकीज कैट्स हैं तो अगर आप थोड़े से उसमें से लेंगे तो भी तो वो कैट्स ही होंगे, राइट। थोड़ा अगर आप कह दें कि सारी लड़कियां खूबसूरत होती हैं, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो अगर आप थोड़ी सी लड़कियों की बात करेंगे तो वो भी तो ब्यूटीफुल ही होंगी, इट इज राइट, तो कंक्लूजन इज राइट। सम मंकीज आर नॉट कैट्स, कुछ मंकीज कैट्स नहीं है, यस ये वाले मंकीज कैट्स नहीं है, यहाँ सही बात है, यहाँ पे मंकी और कैट बराबर है, इसके लिए गलत हो गई, दैट मीन्स कंक्लूजन इज रॉन्ग। तो हमें मालूम हुआ कि सिर्फ दो ही कंक्लूजन सही हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। अब ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट आपका क्या था? पॉजिटिव। कंक्लूजन क्या आ रहा है? ये पॉजिटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। दिस इज आवर रूल नंबर 1। सारे नेगेटिव कंक्लूजन जो थे यहाँ पे वो रॉन्ग हैं, राइट। सिमिलरली अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता, राइट। इतना समझ आया? तो देखिए एक और चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब आपका स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो रहा था, मीन्स स्टेटमेंट यूनिवर्सल पॉजिटिव था, तब सिर्फ हमें दो ही कंक्लूजन मिले, और आपने कैट से मंकीज जब पढ़ा तो ऑल जो है वो यहाँ पर क्या चेंज हो गया? सम में, ठीक है। ऑल कैट्स आर मंकीज को आप कह सकते हैं सम कैट्स आर मंकीज। ऐसा क्यों? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात है। आप अगर ये कह रहे हैं कि सभी कैट्स मंकीज हैं, तो जब सारी ही कैट्स की बात हो रही है तो अगर आप उनमें से कुछ कैट्स की बात करें तो वो भी तो मंकीज ही होंगी, राइट। तो यही चीज यहाँ पे कही गई है कि ऑल को हम सम में चेंज कर सकते हैं, तो रूल नंबर 2 इज राइट। लेकिन सम को ऑल में चेंज नहीं कर सकते। अब ये भी एक कॉमन सेंस की बात है। अगर आप कोई एग्जाम्पल लें, देखिए अगर हम ये कहें कि सम गर्ल्स आर डॉक्टर्स, तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ लड़कियां डॉक्टर हैं। अब आप ये चीज इससे कंक्लूड नहीं कर सकते कि ऑल गर्ल्स आर डॉक्टर, ठीक है। मीन्स सारी लड़कियों को डॉक्टर अपनी तरफ से नहीं बना सकते, सिर्फ कुछ की ही बात हो रही थी, इसलिए हम ऑल को सम में चेंज कर सकते हैं लेकिन सम को ऑल में चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आप नो की बात करें तो आप नो को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? नो की जगह आप लिख सकते हैं सम नॉट, राइट। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? ये भी एक कॉमन सेंस की बात है। आप ये देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए नो गर्ल इज डॉक्टर, कोई भी लड़की डॉक्टर नहीं है, और देखिए अगर आपसे कह दिया जाए सम गर्ल्स आर नॉट डॉक्टर, कुछ लड़कियां डॉक्टर नहीं हैं, तो अगर आपको ये मालूम है कि नो गर्ल्स आर डॉक्टर मीन्स कोई भी लड़की अगर डॉक्टर नहीं है, तो अगर आप उन लड़कियों में से थोड़ी लड़कियां लेंगे अलग तो वो भी तो डॉक्टर नहीं होंगी, ठीक है। दैट मीन्स सम गर्ल्स आर नॉट डॉक्टर, तो नो को आप सम नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली सम नॉट को नो में चेंज नहीं कर सकते। ये आपके रूल नंबर 2 हो गया कि इसी चीज से हम एक और रूल जनरेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल कैट्स आर मंकीज,
ठीक है। अब अगर आप मंकीज से कैट की तरफ पढ़ रहे हैं तो कंक्लूजन क्या मिल रहा है, सम मंकीज आर कैट्स। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं सम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी स्टेटमेंट ऑल से शुरू होगा तो जो यहाँ पे प्रेडिकेट होगा उससे पहले आप सम यूज कर सकते हैं। मीन्स जब भी आप इसे उल्टा पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे सम मंकीज आर कैट्स, और जब आप इसे कैट से मंकीज पढ़ेंगे तो ऑल को सम पढ़ सकते हैं, सम कैट्स आर मंकीज। तो हमें दो कंक्लूजन डायरेक्टली मिल गए, राइट। तो देखिए रूल नंबर 3 हमें क्या चीज समझ आई कि यहाँ पर अगर स्टेटमेंट ऑल का है, यहाँ पर किस चीज के बारे में बात हो रही है, ए के बारे में। ए क्या है, सब्जेक्ट, और बी क्या है, प्रेडिकेट। तो जब भी ऑल वाला स्टेटमेंट होगा तो प्रेडिकेट से पहले जो वर्ड होगा वो होगा सम। तो आप इसे उल्टा जब भी पढ़ेंगे सम बी आर ए ऐसे पढ़ेंगे। और जब नो वाला स्टेटमेंट होगा तो प्रेडिकेट से पहले वर्ड होगा नो। तो अगर आप इसे बी से ए की तरफ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नो बी इज ए, राइट। सिमिलरली सम ए आर बी, यहाँ पे प्रेडिकेट से पहले जो वर्ड होगा वो होगा सम। दैट मीन्स बी से ए पढ़ेंगे तो सम बी आर ए। एंड फाइनल स्टेटमेंट सम नॉट। सम नॉट में यहाँ पर कोई भी वर्ड हिडन नहीं है, राइट। अब देखिए ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट, ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, और ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट। तो अब एक और चीज आप ध्यान रखिए, जैसे हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा था ऑल का तो हमें दो कंक्लूजन मिले थे। पहला मिला था ऑल को आप सम पढ़ सकते हैं तो सम ए आर बी, और यहाँ पे जो प्रेडिकेट से पहले वर्ड है वो सम है तो आप इसे उल्टा पढ़ सकते हैं सम बी आर ए। दो कंक्लूजन मिले थे। सिमिलरली जो नो का स्टेटमेंट होगा इससे भी कुछ कंक्लूजन मिलेगा, और सम वाला स्टेटमेंट जो होगा इससे भी कुछ कंक्लूजन मिलेगा। तो इन तीनों स्टेटमेंट से कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है सम नॉट वाला ये अकेला कोई भी कंक्लूजन नहीं देगा, ठीक है। तो ये अकेला स्टेटमेंट कोई भी कंक्लूजन नहीं देगा। ये क्यों कंक्लूजन नहीं देगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सम नॉट वाला स्टेटमेंट हमें अकेला कोई भी कंक्लूजन नहीं देता। हम देखेंगे कि नो वाले स्टेटमेंट से किस तरह से कंक्लूजन बनाए जा सकते हैं, और इन तीनों रूल्स का हम यूज करेंगे वहां पर। सो देखिए फिर से हम ऐसे ही जो 7 स्टेटमेंट्स यहाँ से बन सकते हैं, पहले कार से ट्रेन फिर ट्रेन से कार हम लिख देते हैं कंक्लूजन में। तो देखिए सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। नो कार इस ट्रेन का वेन डायग्राम होगा, ये कार है और ये ट्रेन है। अब इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है तो हमें ऐसे दिखाना है, ठीक है। बट देखिए हमें अब वेन डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, हम तो अपने रूल्स को जान चुके हैं तो हम उन्हीं रूल्स को यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट क्या था, नेगेटिव स्टेटमेंट। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, राइट। तो जो पॉजिटिव कंक्लूजन्स हैं उनको आप रॉन्ग कर दीजिए। पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और बाकी नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन्स बचे। सो अब सिर्फ हमारे पास नेगेटिव कंक्लूजन्स बचे। तो देखिए हमने जो अपना रूल सीखा था वो हम अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 2 कि नो को आप सम नॉट पढ़ सकते हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ से सम कार्स आर नॉट ट्रेन, ये एक कंक्लूजन होगा। तो आप यहाँ देखिए ये वाला कंक्लूजन राइट है। और रूल नंबर 3 हमने ये पढ़ा था कि जो नो वाला स्टेटमेंट होता है वहाँ पे प्रेडिकेट से पहले वर्ड होता है हमेशा नो। तो जब आप इसे उल्टा पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं नो ट्रेन इज कार, यहाँ पे देखिए वाला कंक्लूजन सही होगा। और नो को आप सम नॉट पढ़ सकते हैं रूल नंबर 2 से, तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं सम ट्रेन्स आर नॉट कार, सम ट्रेन्स आर नॉट कार। मीन्स 3 कंक्लूजन हमें मिल गए और हमें वेन डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। कितना सिंपल था। नाउ अब हम अपना थर्ड स्टेटमेंट लेते हैं सम वाला। तो देखिए जब भी सम वाला स्टेटमेंट होता है तो इसके कितने पॉसिबल वेन डायग्राम्स हो सकते हैं। कुछ चेयर्स टेबल्स हैं, तो एक तो वेन डायग्राम ये हो सकता है, ये चेयर है ये टेबल है, तो कुछ जो चेयर्स थी वो टेबल्स थी, मीन्स ये रीजन कॉमन आ रहा है। अब देखिए दूसरा ये भी हो सकता है कुछ चेयर्स टेबल्स हैं, ये चेयर्स हैं और इसमें से कुछ पार्ट ले लिया इनको टेबल बना दिया, कुछ चेयर्स टेबल्स हैं। या फिर एक पॉसिबल वेन डायग्राम ये भी हो सकता है कि चेयर्स और टेबल्स जब इक्वल नंबर में हैं तब भी हम यही कह सकते हैं कि कुछ चेयर्स टेबल्स हैं, राइट।
जैसे कि हमने जाना था कि यहाँ पे जब सारी चेयर्स टेबल्स हैं तो कुछ चेयर्स भी टेबल्स होंगी, इसलिए हमने ये वेन डायग्राम भी बना लिया। लेकिन हमें मालूम है कि कंक्लूजन तब करेक्ट होगा जब वो तीनों वेन डायग्राम के लिए करेक्ट हो, राइट। तो अब हम यहाँ पर अगर हर कंक्लूजन तीनों वेन डायग्राम में देखें तो ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम सिंपली अपना एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे, वो 3 रूल्स यूज करेंगे जो हमने यहाँ पर अब तक सीखे हैं। पहला रूल क्या कहता है कि आप स्टेटमेंट को देखिए वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सारे नेगेटिव कंक्लूजन्स को रॉन्ग कर दीजिए। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। हमारे पास सिर्फ बचे 3 कंक्लूजन्स हमें चेक करने हैं। अब देखिए रूल नंबर 2 हमें क्या बताता था कि जो सम है इसको आप ऑल नहीं पढ़ सकते। तो आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ठीक है, तो ये वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। अब हमें ये मालूम है कि सम वाले स्टेटमेंट में प्रेडिकेट से पहले जो वर्ड होता है वो होता है सम। ये हमें रूल नंबर 3 बताता है। तो आप इसे उल्टा जब पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं सम टेबल्स आर चेयर्स। दैट मीन्स ये वाला कंक्लूजन राइट हो गया। लेकिन सम को ऑल नहीं पढ़ सकते रूल नंबर 2 से, तो आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते ऑल टेबल्स आर चेयर्स। तो ये वाला कंक्लूजन जो है ऑल टेबल्स आर चेयर रॉन्ग हो गया, सिंपल। नाउ अब हम अपने 4th स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि जो सम नॉट वाला स्टेटमेंट है वो कंक्लूजन क्यों नहीं देता। ठीक है, सम केक्स आर नॉट बिस्किट्स। इसका वेन डायग्राम क्या होगा, कुछ केक्स बिस्किट्स नहीं है, ये केक है, ये बिस्किट है। तो ये वाला पार्ट तो कॉमन आ रहा है, तो ये वाला जो हिस्सा है, राइट, ये वाला बिस्किट नहीं हो सकता। दूसरा वेन डायग्राम इसका ये हो सकता है कि कुछ केक्स बिस्किट्स नहीं है, मीन्स केक ये है पूरा और इसमें से थोड़ा आपने बिस्किट को बना दिया, तो ये जो बचे हुए डॉटेड केक्स हैं ये बिस्किट्स नहीं है। या फिर तीसरा वेन डायग्राम ये भी हो सकता है कि ये केक्स है और ये बिस्किट्स हैं, तो केक का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बिस्किट नहीं है, राइट। तो देखिए फिर से आई रिपीट कि कंक्लूजन तभी पूरी तरह से करेक्ट होगा जब वो तीनों वेन डायग्राम्स के लिए करेक्ट होगा। तो अगर आप 1 बाय 1 एक एक कंक्लूजन को चेक करेंगे तो इनमें से कोई भी कंक्लूजन ऐसा नहीं होगा जो इन तीनों वेन डायग्राम्स के लिए एक साथ सही होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे सारे कंक्लूजन्स क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो आप इसे खुद से अपने से चेक करके देखिए, जैसे हमने पिछले केसेस में चेक किया था 1 बाय 1 एक एक कंक्लूजन को। तो यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि जो सम नॉट का स्टेटमेंट होता है वो कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं देता, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर और नेगेटिव स्टेटमेंट दैट इज सम नॉट डज नॉट गिव एनी कंक्लूजन। तो कहने का मतलब ये है कि ये अकेला स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं देगा, लेकिन किसी स्टेटमेंट के साथ मिलके कंक्लूजन दे सकता है। तो अब तक हमने जो 3 रूल्स पढ़े थे हम फिर से उन्हें रिकॉल करते हैं सो दैट आपका रिवीजन हो जाए और हम फिर आगे बढ़ें। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन भी हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन भी हमेशा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता। रूल नंबर 2 हमें ये बताता है कि ऑल को सम कह सकते हैं, सम को ऑल नहीं कह सकते। सिमिलरली नो को सम नॉट कह सकते हैं, लेकिन सम नॉट को नो नहीं कह सकते। थर्ड रूल हमें ये कहता है कि जो ऑल वाला स्टेटमेंट है वहां पे प्रेडिकेट से पहले एक वर्ड होता है सम। तो जब भी आप उल्टा स्टेटमेंट पढ़ेंगे बी से ए की तरफ तो आप पढ़ेंगे सम बी आर ए। सिमिलरली नो वाले स्टेटमेंट में यहाँ पे वर्ड होता है नो, दैट इज आप इसे पढ़ सकते हैं नो बी इज ए, ठीक है। और नो को आप सम नॉट कह सकते हैं, और नो को आप सम नॉट कह सकते हैं तो आप इसको ये भी पढ़ सकते हैं सम बी आर नॉट ए। सिमिलरली सम वाले स्टेटमेंट में यहाँ पे वर्ड होता है प्रेडिकेट से पहले सम। ये तीनों स्टेटमेंट्स हमें कंक्लूजन देते हैं, लेकिन सम नॉट वाला स्टेटमेंट हमें कोई कंक्लूजन नहीं देता और यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं होता। ये स्टेटमेंट किसी और के साथ मिलके कंक्लूजन दे सकता है, लेकिन अकेला स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं देता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अब तक हमने ये सीखा कि अगर आपको स्टेटमेंट गिवन है तो डायरेक्ट आप स्टेटमेंट से कंक्लूजन डायरेक्टली लिख सकते हैं।
तो अब हम डायरेक्टली कंक्लूजन लिखना सीखेंगे और जो रूल्स हमने सीखे हैं उनको रिवाइज करेंगे। यहाँ पर देखिए, ऑल ए आर बी, ए से अगर आप बी पढ़ें तो ऑल को आप कह सकते हैं सम, तो सम ए आर बी, राइट। अब अगर आप बी से ए की तरफ पढ़ें तो ऑल जब भी होता है तो यहाँ पे वर्ड होता है सम, तो आप पढ़ सकते हैं सम बी आर ए। तो यहाँ पर हमें ऑल वाले स्टेटमेंट में कितने कंक्लूजन्स मिले? 2 कंक्लूजन, जो कि आप पहले जो मैंने बताया था वहां आप जाके चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ऑल वाले स्टेटमेंट में 2 ही कंक्लूजन हमारे करेक्ट थे, राइट। अब देखिए, नो ए इज बी, नो को आप पढ़ सकते हैं सम नॉट, तो आप कह सकते हैं ए से बी कि सम ए आर नॉट बी। रूल नंबर 3 कहता है नो वाले स्टेटमेंट में यहाँ वर्ड होता है नो, उल्टा जब बी से ए पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे नो बी इज ए। और हमें मालूम है कि नो को आप सम नॉट पढ़ सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं सम बी आर नॉट ए। तो बस नो वाले स्टेटमेंट में हमें 3 ही कंक्लूजन मिलते हैं, जो कि आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नो के स्टेटमेंट में सिर्फ 3 ही कंक्लूजन करेक्ट हैं, राइट। अब सम ए आर बी, सम को ऑल नहीं पढ़ सकते, तो आप ए से बी कोई भी कंक्लूजन नहीं लिख सकते। बट हमें ये मालूम है सम वाले स्टेटमेंट में यहाँ पे वर्ड होता है सम, तो आप इसको पढ़ सकते हैं सम बी आर ए। और फिर से सम को ऑल नहीं पढ़ सकते, तो बी से ए सिर्फ एक ही कंक्लूजन होगा। तो आप पीछे फिर से जाके ये चेक कर सकते हैं कि आप देखिए सम वाले स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही कंक्लूजन सही था, जो कि टेबल से चेयर था, दैट इज सम बी आर ए, सिंपल। और जो 4th स्टेटमेंट है सम नॉट, वो हमें कोई कंक्लूजन नहीं देता। अब पहला रूल भी आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, तो कंक्लूजन क्या मिल रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव, कंक्लूजन क्या मिल रहे हैं, नेगेटिव। स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव मिल रहा है, सिंपल। सो नाउ आई होप कि आपको एक सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन कैसे लिखते हैं वो चीज़ समझ में आई होगी, राइट। देखिए, बेसिक्स ऑफ सिलॉजिज्म हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कनेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। देखेंगे कि कैसे हम 2 स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन की क्या क्या कंडीशन होती है, राइट। अब यहाँ देखिए, आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन हैं, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, सभी पेन पेंसिल हैं, ऑल पेंसिल्स आर रबर्स, सभी पेंसिल रबर्स हैं। तो देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। कंडीशन क्या है कि दोनों स्टेटमेंट में कोई एक कॉमन टर्म होनी चाहिए। तो पेंसिल और पेंसिल क्या है, कॉमन टर्म है दोनों स्टेटमेंट में, राइट। तो कनेक्शन की पहली कंडीशन ये है कि दोनों स्टेटमेंट्स में कोई एक कॉमन टर्म होनी ज़रूरी है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इस वाले कॉमन टर्म के पहले जो वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑल। और यहाँ पर इससे पहले क्या वर्ड आएगा, ये ऑल वाला स्टेटमेंट है, तो मैंने बताया था ऑल में यहाँ पर आता है सम, तो इससे पहले आ रहा है सम। तो दूसरी कंडीशन कनेक्शन की ये है कि कॉमन टर्म से पहले, मीन्स किसी भी एक कॉमन टर्म से पहले या तो ऑल हो या फिर नो हो, तभी वो दोनों स्टेटमेंट्स कनेक्ट होंगे। सो एटलीस्ट बिफोर वन कॉमन टर्म देयर शुड बी ऑल और नो। कहने का मतलब है कि दोनों में से कोई एक कॉमन टर्म से पहले ऑल होना चाहिए या नो होना चाहिए। अगर दोनों कॉमन टर्म्स के आगे ऑल है या दोनों के आगे नो है, तब भी वो कनेक्ट हो जाएंगी, राइट। लेकिन कम से कम एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो होना जरूरी है, तभी स्टेटमेंट्स कनेक्ट होंगे, राइट। अब स्टेटमेंट्स कनेक्ट तो हो गए, अब हमें देखना क्या है कि पेंसिल से पेंसिल हो गया कैंसिल, कनेक्ट हो गया। अब देखिए, स्टेटमेंट्स ये दोनों क्या हैं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि जब भी 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कनेक्ट होते हैं तो रूल नंबर 4 ये बताता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही कंक्लूजन मिलता है, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं मिल सकता। तो ये नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं हो सकता, ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे, राइट। अब आप देखिए हम कैसे पढ़ेंगे, ऑल पेन्स आर रबर्स, ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमें पता था ऑल को आप सम भी कह सकते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं सम पेन्स आर रबर्स, ठीक है, ये भी सही हो गया। अब आप ये देखिए, अगर आप रबर से पेन पढ़ें तो ये ऑल स्टेटमेंट है, यहाँ पे हो जाता है सम, तो आप पढ़ सकते हैं सम रबर्स आर पेन्स, मीन्स ये तीनों स्टेटमेंट हो गए सही। तो रूल नंबर 4 हमसे ये कहता है कि अगर 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कनेक्ट होते हैं तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है।
पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके हमेशा क्या बनाता है, पॉजिटिव कंक्लूजन, राइट। तो देखिए इस रूल को समझने के लिए अब हम और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए सवाल हम कैसे करेंगे, इस सवाल से हमें समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है। देखिए मैं सवाल करने का तरीका बता रही हूँ कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन में 2 कंक्लूजन्स आपको गिवन है। तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप पहला कंक्लूजन पढ़ेंगे, कैट्स और मंकीज के बीच में है। अब देखिए कैट्स और मंकीज कहाँ आ रहा है, कैट यहाँ आ रहा है लेकिन मंकीज 2 में आ रहा है। तो हम कैट्स और मंकीज वो वाला स्टेटमेंट लेंगे जहाँ पे कॉमन टर्म आ रही हो। तो हम ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट लेंगे, दैट इज 1 और 2। अब देखिए डॉग और डॉग कनेक्ट हो सकता है, यहाँ ऑल है और यहाँ डॉग से पहले आएगा सम, क्योंकि ये ऑल वाला स्टेटमेंट है। यस, कनेक्ट हो गया। अब आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, ऑल कैट्स आर मंकीज, राइट। यस, दिस कंक्लूजन इज राइट। सिमिलरली अब दूसरा देखिए, मंकी और कैट। मंकी और कैट मीन्स मंकीज से कैट पढ़ना है। तो यहाँ ऑल वाला स्टेटमेंट था, यहाँ पीछे वर्ड होगा सम, तो इसको पढ़ सकते हैं सम मंकीज आर कैट्स। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हुआ, राइट। तो अब यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव थे, तो हमारे कंक्लूजन भी क्या आए, पॉजिटिव आए। अब देखिए दूसरा सवाल करते हैं, कंक्लूजन पढ़ना है हमें सबसे पहले, डॉग्स और पैरट्स। डॉग और पैरट्स, अब डॉग यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो वो कौन सा वाला डॉग लेंगे जिसमें कॉमन टर्म होगा मंकी, क्योंकि पैरट्स के साथ आ रहा है मंकी, राइट। अब यहाँ पे ऑल है और यहाँ सम है, मीन्स किसी एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो होना चाहिए, यहाँ पे ऑल है, ये कनेक्ट हो गए, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव थे, कंक्लूजन आएगा पॉजिटिव। तो हमें डॉग्स से पैरट्स पढ़ना था, तो ये हो गया ऑल डॉग्स आर पैरट्स। यस, दिस कंक्लूजन इज राइट। यह हमें कौन से स्टेटमेंट से मिला, सेकेंड और थर्ड से। अब हमें पैरट्स से डॉग पढ़ना है, पैरट्स से डॉग पढ़ना है। यहाँ पे ऑल वाला स्टेटमेंट था, यहाँ पे सम होगा, तो सम पैरट्स आर डॉग्स। यस, ये कंक्लूजन भी सही है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट कनेक्ट हुए, तो हमें दोनों कंक्लूजन सिर्फ पॉजिटिव मिलेंगे, राइट। अब थर्ड सवाल देखिए, कैट्स और पैरट्स। हमें कैट और पैरट्स देखने हैं कहाँ पे आ रहे हैं। कैट यहाँ पे आ रहा है और पैरट्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कैट के साथ क्या आ रहा है, डॉग। डॉग इससे कैंसिल हो सकता है, यस, यहाँ पे ऑल आ रहा है, आपने कैंसिल कर दिया। पैरट्स के साथ आ रहा है मंकी, मंकी आप यहाँ से यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें स्टेटमेंट किसकी जरूरत पड़ी, 1 2 3 तीनों की, ठीक है। अब कैट से पैरट पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हैं ऑल कैट्स आर पैरट्स, राइट। पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हुआ, तो हमें पॉजिटिव ही कंक्लूजन मिला। अब पैरट से कैट पढ़िए, पैरट से कैट क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे ऑल का स्टेटमेंट था, यहाँ सम है, तो सम पैरट्स आर कैट्स, राइट। पॉजिटिव ही कंक्लूजन मिलेगा, सिंपल। सो एक और सवाल हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हमें कंक्लूजन पढ़ना होता है। पहला कंक्लूजन ये कह रहा है कि चेयर्स और डोर्स के बीच में है, तो हमें देखना है क्या चेयर्स और डोर्स कनेक्ट हो सकती हैं। चेयर यहाँ आ रहा है और डोर इस स्टेटमेंट में आ रहा है, तो अब आप देखिए चेयर के साथ जो टेबल आ रही है वो किससे कैंसिल हो सकती है, यहाँ ऑल आ रहा है और यहाँ पे सम वाला सेंटेंस है, तो सम होगा। तो एक कॉमन टर्म के पहले तो ऑल आ ही रहा है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली विंडोज किससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऑल आ रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमें चेयर्स से डोर्स चाहिए था, ऑल वाले स्टेटमेंट में यहाँ सम होगा, यहाँ पे भी सम होगा, तो आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं सम चेयर्स आर डोर्स, ठीक है। ये कंक्लूजन सही हुआ। डोर से चेयर पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं सम डोर्स आर चेयर्स, ये वाला कंक्लूजन भी सही हुआ। लेकिन चेयर से डोर जब आप पढ़ेंगे तो सम को ऑल आप नहीं पढ़ सकते, जैसे मैंने रूल नंबर 2 में बताया था आपको। तो ऑल चेयर्स आर डोर्स ये जो है गलत हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि चेयर से डोर, ये कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या थे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलके नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देते, सिंपल। तो अब जैसे जैसे हम सवालों को प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको क्विकली समझ में आने लगेंगी। तो देखिए हमने सीखा कि अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव कंक्लूजन ही हमेशा मिलता है। अब हम देखेंगे कि जब हम दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें कैसा कंक्लूजन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट पहला क्या है, नो कॉफी इज टॉफी, नेगेटिव स्टेटमेंट। नो टॉफी इज जूस, नेगेटिव स्टेटमेंट।
पांचवा रूल आपको ये बताता है कि जब भी दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स कनेक्ट होते हैं तो कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलता, ना ही नेगेटिव कंक्लूजन मिलता और ना ही पॉजिटिव कंक्लूजन मिलता। मीन्स नेगेटिव और नेगेटिव जब कनेक्ट होते हैं तो हमें नो कंक्लूजन। ठीक है, अब यहाँ देखिए कंक्लूजन पढ़िए, कॉफी और जूस। कॉफी और जूस मीन्स दोनों स्टेटमेंट्स को हमें कनेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, नेगेटिव और नेगेटिव हैं दोनों स्टेटमेंट। तो जब दोनों स्टेटमेंट्स को आप कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा, ये ना तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव, तो सारे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे, पहली चीज। बट अगर कंक्लूजन होता कॉफी और टॉफी के बीच में, तो जो नो वाला स्टेटमेंट अकेला स्टेटमेंट तो कंक्लूजन दे सकता है, लेकिन जब भी दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स मिलते हैं तो वो मिलके कोई भी कंक्लूजन नहीं देते। ठीक है, अगर एक सिंगल स्टेटमेंट होता कॉफी और टॉफी के बीच में, तो हम ये कह सकते थे नो कॉफी इज टॉफी गिवन है, नो को सम नॉट पढ़ सकते हैं, सम कॉफी आर नॉट टॉफी, या फिर यहाँ पे नो है तो इसको पढ़ सकते हैं नो टॉफी इज कॉफी, और नो को सम नॉट पढ़ सकते हैं सम टॉफी आर नॉट कॉफी। तो तीन कंक्लूजन हमें सिंगल स्टेटमेंट से मिल रहे हैं, लेकिन दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स मिलके हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब तक हमने देखा दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके पॉजिटिव कंक्लूजन मिला, दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके कोई भी कंक्लूजन नहीं मिला। अब हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करके हमें कैसा कंक्लूजन मिलता है। ठीक है, नाउ फिर से हम सवाल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट नहीं पढ़ने, कंक्लूजन पढ़ना है। पहला कंक्लूजन पढ़िए, ट्री और बुश। ठीक है, ट्री और बुश क्या ये कनेक्ट हो सकते हैं? हाँ, प्लांट्स दोनों में क्या है, कॉमन टर्म। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कनेक्शन की, लेकिन यहाँ देखिए प्लांट के आगे नो है और यहाँ पर ऑल वाला स्टेटमेंट है तो यहाँ सम है। तो दूसरी कंडीशन ये कहती है कि किसी भी एक कॉमन टर्म से पहले ऑल होना चाहिए या नो। यहाँ पे नो है तो यस, ये कनेक्ट हो सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, और ये स्टेटमेंट है नेगेटिव। तो रूल नंबर 6 ये कहता है कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट कनेक्ट किया जाता है तो कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव ही मिलता है। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट कनेक्ट होता है, कंक्लूजन हमेशा मिलता है नेगेटिव। सिंपल है। अब आप देखिए कि ऑल का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है, मैंने आपको बताया था। यूनिवर्सल नेगेटिव क्या होता है, नो। तो नेगेटिव फॉर्म हो गई नो। आप इसे पढ़ सकते हैं नो ट्रीज इज बुश, यस। अब नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं, रूल नंबर 2। तो सम ट्रीज आर नॉट बुशेस, यस। सिमिलरली ये नो स्टेटमेंट है। अब अगर आप बुश से ट्री पढ़ेंगे तो यहां पर इससे पहले कौन सा वर्ड है, नो स्टेटमेंट है तो नो। नो बुश इज ट्री, यस। नो को सम नॉट पढ़ सकते हैं तो सम बुशेस आर नॉट ट्रीज, यस। तो ये चार कंक्लूजन हमें मिले और चारों कंक्लूजन हमारे क्या है, नेगेटिव हैं। अब देखिए एक और चीज आपको ध्यान से समझनी है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में या तो हम ऑल यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव, या पर्टिकुलर पॉजिटिव हो सकता है, या तो हम सम यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये कह दें सम ट्रीज आर प्लांट्स, तो देखिए कंक्लूजन क्या क्या बनेंगे। अब देखिए सम ट्रीज आर प्लांट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट, दिस इज नेगेटिव स्टेटमेंट। ट्री से बुश अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्लांट से प्लांट कैंसिल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नो था, राइट। अब जब यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑल की जगह सम हो तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन बनता है जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ते हैं, और वो बनता है नेगेटिव कंक्लूजन सम नॉट का। तो आप इसे पढ़ेंगे सम ट्रीज आर नॉट बुशेस। ठीक है, अब ये जो है वो स्पेशल केस हो गया, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अक्सर आप सवाल में यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, तो ये चीज आपको एज अ स्पेशल केस ध्यान में रखनी है। तो एक बार इस चीज को फिर से हम रिकॉल करते हैं कि जब ऑल वाला पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो चार पॉसिबल कंक्लूजन्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ऑल का नेगेटिव फॉर्म होता है नो, नो ट्री इज बुश, नो को सम नॉट कह सकते हैं, सम ट्रीज आर नॉट बुशेस। यहाँ पे नो है तो यहाँ पे भी नो होगा, नो बुश इज ट्री, नो को सम नॉट कह सकते हैं, सम बुशेस आर नॉट ट्रीज, राइट। लेकिन सम वाला पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो एक ही नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा सम नॉट का, दैट इज वो भी हम पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट मींस पॉजिटिव वाली जो टर्म है ट्रीज से बुशेस ही कनेक्ट कर सकते हैं, राइट।
मीन्स जिधर की साइड सम है उधर से ही कनेक्शन हम बना सकते हैं, वो भी सम नॉट वाला कनेक्शन बनेगा। सम ट्रीज आर नॉट बुशेस। सो ये एक स्पेशल केस है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले हमें एक कंक्लूजन पढ़ना होता है, किसके बीच में है, गोट और टाइगर। गोट यहाँ पर है और टाइगर जो है वो यहाँ पर है, लेकिन गोट यहाँ पर भी है। तो टाइगर के साथ जो वर्ड है वो क्या है, लाइन। अब लाइन देखिए किस वाले गोट के साथ है, इसके साथ, दैट मीन्स कॉमन टर्म्स हो गई। तो फर्स्ट और टू को आपको कनेक्ट करना है, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव। आपने क्या देखा, यहाँ ऑल है तो यहाँ पे सम होगा, और यहाँ नो है तो यहाँ पे नो होगा। कॉमन टर्म के आगे, किसी भी एक कॉमन टर्म के आगे नो या ऑल होना चाहिए। यस, ये कनेक्ट हो सकते हैं। अब पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है तो नेगेटिव ही कंक्लूजन बनेगा, हमने ये रूल पढ़ा था। अब ऑल वाला पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा, ऑल का नेगेटिव फॉर्म होता है नो, तो नो गोट इज टाइगर। यस, नो को सम नॉट पढ़ सकते हैं, सम गोट्स आर नॉट टाइगर। यस, अब टाइगर से गोट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नो टाइगर इज गोट। यस, नो को सम नॉट पढ़ सकते हैं तो सम टाइगर्स आर नॉट गोट। यस, सारे कंक्लूजन हमारे सही हो गए। अब हम इन्हीं स्टेटमेंट्स के लिए कोई और 4 कंक्लूजन्स लिखते हैं और देखते हैं ये कंक्लूजन्स सही होंगे या नहीं। अब देखिए स्टेटमेंट ये तीनों ही हैं, लेकिन कंक्लूजन अब हमने ये चारों लिख दिए। फिर से देखिए, लाइन और हॉर्स के बीच में हमें कनेक्शन बनाना है। लाइन 2 जगह आ रहा है, हॉर्स यहाँ पर आ रहा है। हॉर्स के साथ गोट है तो हमें गोट चाहिए कॉमन टर्म, दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट हम कनेक्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट जब कनेक्ट होता है तो नेगेटिव ही कंक्लूजन मिलेगा। अब आप ये देखिए कि गोट के आगे यहाँ ऑल है, यहाँ नो। यस, इजीली कनेक्ट हो गए। अब हमें पढ़ना है लाइन से हॉर्स। लाइन से हॉर्स जब आप पढ़ेंगे तो ये ऑल वाला स्टेटमेंट था, यहाँ सम है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि सम वाले पॉजिटिव को जब नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो एक ही कंक्लूजन बनता है। पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ते हैं सम नॉट वाला, तो सम लॉइन्स आर नॉट हॉर्सेस। सिर्फ यही कंक्लूजन सही होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, रॉन्ग, क्योंकि ये सम वाला पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा था, राइट। सो दिस इज अ स्पेशल केस, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको सवाल प्रैक्टिस करके आएंगे, तो मैं सवालों को भी प्रैक्टिस कराऊंगी अपनी आगे वीडियोस में। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। सो अब तक हमने जो कुछ पढ़ा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। कनेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स में हमने ये पढ़ा कि 2 स्टेटमेंट्स तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब उनके बीच एक कॉमन टर्म हो और किसी भी एक कॉमन टर्म के आगे ऑल हो या नो हो, राइट। अब जब स्टेटमेंट्स कनेक्ट हो गए तो हमें देखना है वो उनका नेचर क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो जब भी 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट कनेक्ट होंगे तो पॉजिटिव कंक्लूजन मिलेगा, 2 नेगेटिव स्टेटमेंट कनेक्ट होंगे तो कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट कनेक्ट होंगे तो नेगेटिव कंक्लूजन मिलेगा। लेकिन जब ऑल वाला पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो चारों पॉसिबल कंक्लूजन्स मिलेंगे। लेकिन जब सम वाला पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो नेगेटिव कंक्लूजन मिलेगा, जो कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ेंगे। जो टर्म पॉजिटिव है उसे पहले रखेंगे और हमारा जो नेगेटिव कंक्लूजन होगा वो सम नॉट का बनेगा। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि जब हम 2 स्टेटमेंट्स को किसी नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है। तो देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपको गिवन हैं। हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम कंक्लूजन देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन हमें बैट और ग्लव्स के बीच में चाहिए। बैट कहाँ पर है, यहाँ पे, और ग्लव्स कहाँ पे, थर्ड स्टेटमेंट में। बैट के साथ बॉल आ रहा है, ऑल है तो यहाँ पे होगा सम, और यहाँ नो। ये कॉमन टर्म कैंसिल हो सकती हैं क्योंकि इन दोनों से पहले एक में नो आ रहा है। सिमिलरली ग्लव्स यहाँ आ रहा है हेलमेट्स, तो यहाँ होगा ऑल तो ये होगा सम, और यहाँ नो का स्टेटमेंट है तो यहाँ होगा नो। दैट मीन्स यहाँ नो आ रहा है, हेलमेट और हेलमेट कॉमन है, कैंसिल हो गई। तो हमने क्या देखा कि हमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट कैसे कनेक्ट हुआ, एक नेगेटिव स्टेटमेंट से कनेक्ट हुआ। ये नेगेटिव था और ये दोनों पॉजिटिव थे। तो जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन मिलता है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कंक्लूजन जो है हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन अगर नेगेटिव होगा तो सारे पॉजिटिव कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब चेक करिए नेगेटिव कंक्लूजन को। तो देखिए ऑल, बैट से ग्लव्स पढ़ना है। ऑल की नेगेटिव फॉर्म होती है नो, तो नो बैट इज ग्लव्स।
यस। नो को सम नॉट पढ़ सकते हैं, सम बैट्स आर नॉट ग्लव्स, यस। सिमिलरली यहाँ ऑल की नेगेटिव फॉर्म नो होगी। अब ग्लव्स से बैट पढ़ेंगे तो नो ग्लव इज बैट, यस। नो को सम नॉट पढ़ सकते हैं, सम ग्लव्स आर नॉट बैट्स, राइट। तो इस चीज से हमने क्या सीखा कि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या था, ऑल। तो जब ऑल कनेक्ट होगा किसी नेगेटिव स्टेटमेंट से तो चारों पॉसिबल कंक्लूजन्स हमें मिलेंगे जो कि नेगेटिव होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेकंड सवाल देखिए, यहाँ पे भी हमें ग्लव्स और बैट के बीच में कनेक्शन चाहिए। ग्लव्स यहाँ पे आ रहा है और बैट कहाँ पे आ रहा है, इस स्टेटमेंट में आ रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। बॉल्स देखिए ये कैंसिल हो सकता है, यस। सिमिलरली हेलमेट्स यहाँ पे नो है और यहाँ पे सम है, तो ये कैंसिल हो सकता है, यस। दैट मीन्स पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट कनेक्ट हुआ किसके थ्रू, एक नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू। लेकिन यहाँ पर ऑल वाला स्टेटमेंट है तो यहाँ पे सम होगा। तो जब भी सम वाला पॉजिटिव ऑल वाले पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो कंक्लूजन तो नेगेटिव ही बनेगा, लेकिन एक कंक्लूजन बनेगा जो कि सम नॉट वाला होगा और हम सम वाली टर्म से पढ़ेंगे, दैट इज सम बैट्स आर नॉट ग्लव्स। तो देखिए सम बैट्स आर नॉट ग्लव्स, सिर्फ यही कंक्लूजन आपका सही होगा, बाकी कंक्लूजन गलत हो जाएंगे और पॉजिटिव कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि जब सम वाला पॉजिटिव ऑल वाले पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है एक नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू तो एक कंक्लूजन मिलेगा जो कि हम पढ़ेंगे सम से ऑल, राइट, दैट इज सम नॉट वाला, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर भी थर्ड क्वेश्चन में ग्लव्स और बैट के बीच में हमें कनेक्शन चाहिए। तो बैट यहाँ पे है और ग्लव्स यहाँ पर है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। बॉल से कनेक्ट हो रहा है, हेलमेट से कनेक्ट हो रहा है। तो आपने देखा दो पॉजिटिव स्टेटमेंट कनेक्ट हुए एक नेगेटिव स्टेटमेंट से, राइट। तो सारे कंक्लूजन नेगेटिव होंगे, तो जो पॉजिटिव कंक्लूजन है उसको आप कर दीजिए रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, राइट। अब एक और चीज देखिए आप, यहाँ पर ऑल वाला स्टेटमेंट था, यहाँ पर सम है, और यहाँ पे ऑल वाला स्टेटमेंट था, यहाँ पर सम है। दैट मीन्स यहाँ पे सम और सम पॉजिटिव और सम पॉजिटिव कनेक्ट होता है। तो देखिए जब भी सम पॉजिटिव से कनेक्ट होता है किसी नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू तो कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होता, सारे कंक्लूजन क्या हो जाते हैं, रॉन्ग, राइट। तो यहाँ पे हमने ये कंक्लूड किया कि जब सम पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलता। और बार इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सीखा कि जब भी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट किसी नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो कंक्लूजन हमेशा क्या मिलता है, नेगेटिव, ठीक है। अब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात चल रही थी, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या होता है, यूनिवर्सल पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, दैट इज ऑल हो सकता है। तो ऑल से कनेक्ट होगा तो चारों कंक्लूजन्स आपको मिलेंगे, तो पॉसिबल चारों कंक्लूजन्स होते हैं। लेकिन अगर ऑल की जगह सम और ऑल कनेक्ट होगा तो एक ही कंक्लूजन मिलेगा जो कि नेगेटिव होगा और हम सम की तरफ से पढ़ेंगे, दैट इज सम नॉट वाला। और अगर पर्टिकुलर पॉजिटिव होंगे मींस दोनों सम होंगे, वो कनेक्शन हो रहा होगा, तो कोई भी कंक्लूजन हमें नहीं मिलेगा, सारे कंक्लूजन्स उस केस में रॉन्ग होंगे। देखिए अब तक हमने जो भी रूल्स सिलोजिज्म में सीखे हैं उनको हम रिवाइज करते हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। यहाँ पे आपको ये 3 स्टेटमेंट्स गिवन हैं और यहाँ पे 3 कंक्लूजन्स गिवन हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमें स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ने होते, सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ने होते हैं। पहला कंक्लूजन आपने पढ़ा कीज और पेन के बीच में है। यहाँ पे देखिए कीज और पेन कौन से स्टेटमेंट में है, एक ही स्टेटमेंट में आपको मिल रहा है, दैट इज कीज से पेन आपने पढ़ा। तो ये ऑल वाला स्टेटमेंट है, यहाँ पे होगा सम, आप इसे पढ़ सकते हैं सम कीज आर पेन, ये राइट। तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट 1 की जरूरत पड़ी। सिमिलरली आप देखिए लॉक्स और कीज कहाँ पर है, इस वाले स्टेटमेंट में, ठीक है। लॉक्स से कीज पढ़ना है तो नो में है, तो यहाँ पे नो होगा, तो आप इसे ये पढ़ सकते हैं नो को सम नॉट, तो सम लॉक्स आर नॉट कीज, राइट। तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट 2 की जरूरत पड़ी। अब आप देखिए कार्ड्स और कीज कहाँ पर हैं, इस वाले स्टेटमेंट में कार्ड्स से कीज पढ़ेंगे, तो यहाँ सम वाला स्टेटमेंट है तो यहाँ पे भी सम होगा, तो हम पढ़ेंगे सम कार्ड्स आर कीज,
यहाँ पे है ऑल कार्ड्स आर कीज, सम को ऑल हम नहीं पढ़ सकते, रूल नंबर 2 में बताया था, इसलिए ये कंक्लूजन हो गया रॉन्ग और इसके लिए हमें स्टेटमेंट 3 की जरूरत पड़ी, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिर से कंक्लूजन पढ़िए, पेन और लॉक्स के बीच में चाहिए। अब आप क्या देख रहे हैं, पेन और लॉक्स कहाँ मिल रहा है, पेन यहाँ पर है और लॉक्स यहाँ पर है, तो क्या ये कनेक्ट हो सकता है, यस, कॉमन टर्म है दोनों के बीच में, और यहाँ पे नो है, यहाँ पे सम है, यस, किसी एक के पीछे नो या ऑल होना चाहिए, तो यस ये कनेक्ट हो गया। और आपने देखा कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो देखिए जब ऑल वाला पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो हमेशा हमें क्या मिलता है, नेगेटिव कंक्लूजन। हमें पढ़ना था पेन से लॉक्स, ठीक है, तो आप पढ़ेंगे इसकी नेगेटिव फॉर्म हो जाएगी ऑल की नो, नो पेन इज लॉक, नो को सम नॉट पढ़ सकते हैं तो सम पेन्स आर नॉट लॉक्स, राइट। इसके लिए हमें स्टेटमेंट 1 और 2 की जरूरत पड़ी। अब लॉक से पेन आपको पढ़ना है, लॉक से पेन आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं नो लॉक इज पेन, या फिर नो को सम नॉट भी पढ़ सकते हैं तो सम लॉक्स आर नॉट पेन, यस, सिंपल। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, लॉक्स और कार्ड्स। यहाँ पे देखिए लॉक्स और कार्ड्स मीन्स ये कनेक्ट हो सकता है, यस, यहाँ पे कॉमन टर्म आ रही है की और एक के पीछे नो लगा हुआ है तो ये आसानी से आपने कनेक्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे सम वाला स्टेटमेंट था, यहाँ सम है, तो सम वाला पॉजिटिव जब नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो हमने पढ़ा था सिर्फ एक ही नेगेटिव कंक्लूजन बनता है जो कि हम सम की तरफ से पढ़ते हैं, सम कार्ड्स आर नॉट लॉक्स, तो इन दोनों में से यही वाला कंक्लूजन सही होगा, सम कार्ड्स आर नॉट लॉक्स, और ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 और 3 की जरूरत पड़ी यहाँ पे हमें, सिंपल। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, पेन्स और कार्ड्स। यहाँ पे देखिए हमें पेन्स और कार्ड्स चाहिए, पेन्स कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, कार्ड्स कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। अब देखिए कीज, कीज और कीज, यहाँ पे कोई भी कनेक्शन आपस में नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, कि ये वाली की अगर इससे कैंसिल हो गई तो फिर ये वाली की किससे कैंसिल होगी, और लॉक्स किससे कैंसिल होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पेन और कार्ड के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट किस किस की जरूरत थी, 1 और 3 की, सिंपल। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। सो नाउ अब हम और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे सारे रूल्स इजीली रिवाइज हो जाएं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें कंक्लूजन पढ़ना होता है, यहाँ पे हमें बर्ड्स और गोट्स के बीच में कंक्लूजन चाहिए। बर्ड्स और गोट्स कहाँ पे आ रही हैं, बर्ड्स और गोट्स हमें एक ही सेंटेंस में मिल रही हैं, दैट मीन्स हमें स्टेटमेंट 1 की जरूरत है यहाँ पर, लेकिन स्टेटमेंट 1 क्या है, पॉजिटिव, और कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव। तो हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का सिर्फ पॉजिटिव ही कंक्लूजन होता है, दैट मीन्स ये कंक्लूजन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए गोट्स और हॉर्सेस, गोट्स और हॉर्सेस क्या ये कनेक्ट हो रहे हैं, यस, बर्ड्स कॉमन टर्म है, लेकिन इनके पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे ऑल है तो यहाँ सम आएगा, यहाँ पे ऑल है तो यहाँ पे सम आएगा, लेकिन कंडीशन क्या थी कि कॉमन टर्म से पहले, किसी भी एक कॉमन टर्म से पहले ऑल या नो आना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, ये कंक्लूजन नहीं हो सकता। इसके लिए हमें स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों की जरूरत थी। ये कि ना तो कंक्लूजन 1 सही है और ना ही 2, दैट इज नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। देखिए कंक्लूजन पढ़िए, कार्ड्स और लॉक्स, कार्ड्स और लॉक्स इसी सेंटेंस में हमें मिल रहा है, यहाँ पर ऑल है तो यहाँ सम होगा, और जब कार्ड से लॉक्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे सम कार्ड्स आर लॉक्स, सम को ऑल नहीं कह सकते, इसलिए ये वाला कंक्लूजन नहीं होगा। इसके लिए हमें स्टेटमेंट 1 की जरूरत पड़ी। कीज और कार्ड्स, कीज और कार्ड्स देखिए क्या ये कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे लॉक है, यस, और यहाँ पे ऑल मिल रहा है तो ये कनेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे कीज से लॉक्स पढ़ना है तो सम कीज आर कार्ड्स, यस, इसके लिए हमें स्टेटमेंट 1 और 2 की जरूरत पड़ी। तो हम ये ऑप्शन को टिक करेंगे कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, फॉलोज मीन्स कि सेकंड कंक्लूजन सही है, राइट। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए पर्ल और स्टोन, पर्ल और स्टोन कहाँ पे आ रहा है, पर्ल और स्टोन एक ही सेंटेंस में हमें मिल रहा है, दैट इज स्टेटमेंट 2 की जरूरत है। तो ये नो है तो यहाँ पे नो होगा, और पर्ल से स्टोन पढ़ेंगे तो 2 तरीके हैं, नो पर्ल इज स्टोन, या फिर नो को सम नॉट पढ़ सकते हैं तो सम पर्ल आर नॉट स्टोन, यस, ये करेक्ट है। फिर है डायमंड और पर्ल, डायमंड और पर्ल इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, स्टेटमेंट 1 और 2 की जरूरत है।
तो स्टोन और स्टोन यस कनेक्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नो है और यहाँ पे भी नो है, किसी एक के आगे हमें नो या ऑल चाहिए था। तो लेकिन आप ये देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, नेगेटिव हैं, और नेगेटिव स्टेटमेंट कोई भी कंक्लूजन नहीं देते। दैट मीन्स सिर्फ एक ही कंक्लूजन फॉलो करता है, ओनली वन फॉलोज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए हैंड्स और फिंगर्स, हैंड्स और फिंगर्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ नो है तो यहाँ नो होगा, और यहाँ ऑल है तो यहाँ सम होगा। यस, ये कनेक्ट हो सकते हैं, कैंसिल हो गए। अब देखिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट होता है, ऑल वाला पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो हमें नेगेटिव कंक्लूजन मिलता है। तो आप अगर हैंड्स से फिंगर पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं नो हैंड इज फिंगर, या नो को सम नॉट पढ़ सकते हैं तो सम हैंड्स आर नॉट फिंगर्स, राइट। उसके बाद फिंगर्स और लेग्स, फिंगर्स और लेग्स आप पढ़ेंगे तो ऑल फिंगर्स आर लेग्स को, ऑल को सम पढ़ सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा सम फिंगर्स आर लेग्स, राइट। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि बोथ 1 and 2 फॉलोज। तो देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पे सवाल को स्टेप बाय स्टेप किया है, उस चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमें कंक्लूजन पढ़ना है और ये देखना है कि वो दोनों वर्ड्स हमें किन किन स्टेटमेंट्स में मिल रहे हैं। अगर दो स्टेटमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्शन की दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो आपको ये देखना है क्या वो दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे रूल यूज करना है। लाइक यहाँ पर आपने देखा ये कनेक्ट तो हो रहा है लेकिन दोनों स्टेटमेंट क्या थे, नेगेटिव, तो कंक्लूजन तो बनेगा ही नहीं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे लॉग से लॉग कैंसिल हो रहा है, कार्ड्स और की कनेक्ट हो रहा है, दोनों पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव ही कंक्लूजन मिलेगा सिर्फ। तो ये सब चीज़ें जब हम सवालों को प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगी। तो यहाँ पर ये सवाल को प्रैक्टिस करने का मकसद ये था कि ऑप्शंस में आपको ऐसे गिवन हो सकते हैं ओनली 1 फॉलोज, 2 फॉलोज, या दोनों फॉलो करते हैं या कोई भी फॉलो नहीं करता है। और एक और ऑप्शन होता है ईदर 1 और 2 फॉलोज। तो ये ईदर और का केस हम कब यूज़ करते हैं, उसकी क्या कंडीशंस हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं ना। उम्मीद करती हूँ कि अब तक मैंने जो कुछ आपको समझाया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो अब तक इस वीडियो में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड योर क्वेरी। ना अब तक हमने जो जो रूल्स सीखे हैं उनको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहला रूल कहता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा। रूल 2 कहता है कि ऑल को आप सम पढ़ सकते हैं लेकिन सम को ऑल नहीं पढ़ सकते। सिमिलरली नो को सम नॉट पढ़ सकते हैं लेकिन सम नॉट को नो नहीं पढ़ सकते। थर्ड रूल ये कहता है कि ऑल वाले स्टेटमेंट में प्रेडिकेट से पहले हम सम लिखते हैं, नो वाले में नो, सम वाले में सम, और सम नॉट वाले में कुछ नहीं होता। और ये तीनों स्टेटमेंट्स कंक्लूजन देते हैं लेकिन सम नॉट स्टेटमेंट अकेला कंक्लूजन नहीं देता, ये स्टेटमेंट किसी और स्टेटमेंट के साथ मिलके कंक्लूजन देता है, राइट। फिर हमने पढ़ा था स्टेटमेंट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए कंडीशन है कि कोई कॉमन टर्म होनी चाहिए दोनों स्टेटमेंट्स में, और कॉमन टर्म से पहले मीन्स किसी भी एक कॉमन टर्म से पहले ऑल या नो होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, कंक्लूजन मिलता है पॉजिटिव। रूल नंबर 5 ये कहता है कि जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलता। सिमिलरली जब रूल नंबर 6 ये कहता है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो नेगेटिव कंक्लूजन मिलता है। अब इसमें हमने 2 केसेस पढ़े थे, जब ऑल वाला पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो हमें 4 कंक्लूजन्स मिलते हैं, और सम वाला पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो एक कंक्लूजन मिलता है, दैट इज सम नॉट वाला, जो कि हम सम की तरफ से पढ़ते हैं। ये स्पेशल केस है, राइट। हमने पढ़ा कि जब 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन मिलता है। तो 2 पॉजिटिव ऑल और ऑल हो सकते हैं, या सम और ऑल हो सकते हैं, या फिर सम और सम हो सकते हैं। तो जब ऑल और ऑल होंगे तो 4 कंक्लूजन मिलेंगे, राइट, और चारों नेगेटिव होंगे। और जब सम और ऑल मिलेगा तो सिर्फ एक कंक्लूजन मिलेगा, वो भी हम सम की तरफ से पढ़ेंगे, दैट इज सम नॉट वाला। और जब सम के साथ कनेक्ट होगा तो कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा। सो बस
यही रूल्स हमने इस वीडियो में सीखे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सो उम्मीद करती हूँ कि ये सब कुछ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। And please don't forget to like, share and subscribe to my channel to stay in touch with more such upcoming videos. Till then, take care, stay safe.